अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम करते हैं। फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन 5 इदारों से रजिस्टर्ड है, इसलिए किसी किस्म का आप लोगों के साथ धोखे या फ्रॉड की चांसेस नहीं है। फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी आपको 6 स्किल्स की 1.5 मंथ में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड करते हैं कि आप लोग ना सिर्फ घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप लोगों को जो दो से ज्यादा कोर्सेज करते हैं उनको हम अपने पास जॉब, पेड इंटर्नशिप और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपसे पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड कर दी गई हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज आपने एसईओ कंटेंट राइटिंग के फ्री वेबिनार सेशन के लिए ज्वाइन किया है, जिसके लिए वन एंड ओनली फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ सर शहजाद हाशमी आपको प्रोफेशनल अंदाज में एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में बताएंगे, जो कि इस अदारे के हेड भी हैं, सीईओ भी हैं और पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से पाकिस्तान में टॉप रेटेड कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं सक्सेसफुल ब्लॉगर के तौर पर, फ्रीलांसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा मेंटोरशिप में भी एक वसी तजर्बा रखते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपके मेंटोर सर शहजाद हाशमी को आपके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। काइंडली चैट बॉक्स में अपने मेंटोर को वार्म वेलकम कीजिएगा। काइंडली थोड़ा सा वेट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेलकम फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा फ्री डेमो सेशन है एसईओ कंटेंट राइटिंग का, और आज के सेशन में हम जानेंगे, देखेंगे कि एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। जैसे कि सर मेरे बारे में बता चुके हैं, मेरा नाम शहजाद हाशमी है, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और गुज़िश्ता 10 सालों से मैं इस फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। डाटा एंट्री की जॉब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉलेज लाइफ में, और उसके बाद मैंने अपनी इस फील्ड को स्विच करते हुए एसईओ कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग की तरफ में आ गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोकल लेवल और नेशनल लेवल पर डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट मौजूद है। ये जनाब वो वेबसाइट है जिसके जरिए मैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपनी पॉकेट में लेकर आता हूँ, अपने इनबॉक्स में लेकर आता हूँ और उनसे बहुत सारे डॉलर चार्ज करता हूँ। अगर मैं इस वक्त आपको अपनी करंट प्राइस बताऊं तो इस वक्त मैं $1 का मिनिमम $50 चार्ज कर रहा हूँ। ये प्राइसेस अभी आउटडेटेड हैं। इस वक्त करंट रेट जो चल रहा है $50 चल रहा है, जो मैं अपने एक क्लाइंट से एक ब्लॉग का चार्ज करता हूँ। और गुज़िश्ता अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो सिर्फ ब्लॉग पोस्ट के अंदर, राइटिंग में डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, सिर्फ ब्लॉग पोस्ट के अंदर मैं तकरीबन 2500 से ज्यादा कंटेंट जो है वो लिख चुका हूँ। क्या है कंटेंट राइटिंग, किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, कहाँ से क्लाइंट लाएंगे, किस तरह से उससे पैसे चार्ज करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, कैसे अपनी इनकम को ग्रो करेंगे, वो सारा कुछ आज हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी की वेबसाइट मौजूद है। बतौर सीईओ मैं इस इदारे को हेड कर रहा हूँ और इस वक्त हम लोग डिफरेंट स्किल्स की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मकसद क्या है कि आपको स्किल सिखाकर आपको साथ साथ जॉब्स या इंटर्नशिप्स भी दी जाए। फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के साथ एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एफिलिएट है, लिंक है, जो कि जॉइंट वेंचर समझ लें इसको। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम स्किल सिखाने के साथ साथ जब जॉब्स की बारी आती है, तो जैसे ये एजेंसी की वेबसाइट आपके सामने मौजूद है, ये भी हमारी अपनी वेबसाइट है, तो इसके जरिए भी जो हमारे पास क्लाइंट आता है वो भी हम अपनी टीम बना के अपने स्टूडेंट्स को वो प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं जो इस काबिल हो जाते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल क्लाइंट का एक्सपोजर दिलवाया जाए। अच्छा, बात करते हैं कंटेंट राइटर की, कितने पैसे कमा सकता है। मैं अगर कंटेंट राइटिंग सीख लूं तो कितने पैसे मैं कमा सकूंगा। सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है। हम लोग स्किल सीखने की तरफ तवज्जो कम देते हैं, जबकि कमाने की तरफ हमारा ज्यादा फोकस होता है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन उससे पहले में स्किल सीखनी भी पड़ती है। क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वो हम स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 1 क्या है कि अगर मैं स्किल सीख लेता हूं तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूं। देखें जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है और ये एक
रिकॉर्डेड बात है कि अगर एक जो वेब कंटेंट राइटर है वो $15 मिनिमम जो है वो चार्ज कर रहा होता है 1 घंटे का क्लाइंट से, और जो कि $80 तक जा रहा होता है। ये एवरेज रेट है, इसमें ज्यादा भी होते हैं और कम भी होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि तनख्वाह, कि एक बंदा तनख्वाह पे काम करता है, एक मजे की बात बताऊं, कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है फ्रीलांसिंग में जिसमें जॉब्स बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि आपका इंटरनेट, आपका ग्लोबल विलेज जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, आपकी वेबसाइट्स, वो तमाम चीजें कंटेंट राइटिंग के बगैर इनकम्प्लीट है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर लो, कुछ भी ओपन कर लो, आपके सामने कुछ ना कुछ लिखा हुआ मवाद आता है। तो एवरेज कंटेंट राइटर की सैलरी देखी जाए तो वो 50,000, तकरीबन 50,000 सालाना डॉलर, $50,000 पर ईयर। मैं कहता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो बेसिक लेवल देख लेते हैं। तो बेसिक लेवल राइटर भी 34,000 से $76,000 जो है वो पर एनम अर्न कर रहा होता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं जनाब ये भी बहुत बड़ी बात है, हम इसको और कम कर देते हैं, तो अगर एक लोकल लेवल का बंदा, यानी कि पाकिस्तान का बंदा हो, या वो डायरेक्ट जॉब हासिल कर लेता है लिंक्डइन के जरिए, हम इस कोर्स में लिंक्डइन को भी कवर करेंगे, तो वो कितने पैसे कमा सकता है। तो आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं कि इस वक्त करंट टाइम में, करंट डेट में, करंट डे में लिंक्डइन के ऊपर 33,858 जॉब्स मौजूद हैं जो कंटेंट राइटर्स को हायर करना चाह रहे हैं। इसमें क्राइटेरिया होता है डिफरेंट। इस क्राइटेरिया के मुताबिक हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग जॉब्स विन करेंगे, और आपको यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करना भी सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म अपवर्क, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6,000 प्लस जो है वो जॉब इस वक्त पोस्ट हुई हुई है, जो लोग कंटेंट राइटर को हायर करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट वाइज। तो अगर मैं इन सारी चीजों को समराइज करूं, कि मैं बहुत लो लेवल की बात करूं, मैं बहुत ही बेसिक लेवल की बात करूं, कि अगर आप लोग ये स्किल सीख लेते हो तो आप कुछ नहीं 50-60 हजार महीने का आराम से निकाल सकते हो घर बैठे। स्पेशली फीमेल्स और इनफैक्ट मोबाइल यूजर भी इस स्किल को इजीली सीख सकते हैं। हम इसमें क्या सीखते हैं, कैसे करते हैं, अब हम उस फेज की तरफ जाने लगे हैं। सबसे पहले हमें कंटेंट राइटिंग सीखने की जरूरत क्यों है? देखो, बड़ा ही सादा सा फॉर्मूला है, बड़ी सिंपल सी बात है कि गूगल पे कंटेंट चाहिए। गूगल को चाहिए कि उसके ऊपर वेबसाइट्स आए और लोग वहां पे कंटेंट अपलोड करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। जब मैंने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप सर्च किया तो मेरे पास वेबसाइट्स आ गई। ये वेबसाइट्स क्यों आती हैं, आखिर क्या वजह है? ये एक फ्रेज है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। जब मैंने इसको सर्च किया तो ये वेबसाइट्स आ गई। अब इन वेबसाइट्स को जब हम ओपन करते हैं, हम यहाँ से कंटेंट को पढ़ के अपनी जरूरत पूरी कर रहे होते हैं। तो हम जरूरत पूरी करते हैं, गूगल इस मद में इन वेबसाइट्स को रैंक करता है और कंटेंट राइटर ठीक ठाक पैसे कमा लेता है, और वेबसाइट ओनर इस कंटेंट के रैंक होने की वजह से पैसे कमा रहा होता है। सादा लफ्जों में समझाऊं कि एक प्रोजेक्ट मिलता है राइटर को, राइटर उस टॉपिक पे लिखता है, अच्छा लिखता है तो कंटेंट रैंक होता है, उस कंटेंट के रैंक होने की वजह से वो वेबसाइट रैंक होती है। जब वेबसाइट रैंक हो रही है, वो उस राइटिंग की वजह से उस कंटेंट की बेस पर रैंक हो रही है। जब ज्यादा से ज्यादा साइट्स हम रैंक करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा रेट बढ़ता जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते जाएंगे। ये तो हो गया जनरल से इंट्रोडक्शन। अब बात आती है एसईओ की, कि एसईओ क्या है। एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। जब हम गूगल के मुताबिक कोई अल्फाज लिखते हैं तो वो कंटेंट रैंक होता है। एक बिगिनर वो कहता है जी मैं एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसे सीख सकता हूँ, तो मैं उसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे कहा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आप इस टॉपिक के ऊपर कुछ अल्फाज लिख के दें। अभी यहाँ पे हमारा एक डाटा सर्च का प्रोसीजर होगा। वो डाटा सर्च का प्रोसीजर मैं अभी आपको नहीं करवाने लगा, उसमें टाइम लगता है। तो हम सिंपली क्या होता है कि जी मिसाल के तौर पे मुझे लिखना है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखने की कोशिश करता हूँ कि इफ यू वांट to make money online, all you need to do is to learn a professional freelancing skill। अब मैं अपने उस रीडर को आगाह कर रहा हूं कि देखो, अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो आपको स्किल सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी skills available online
ऑन द इंटरनेट। अभी मैं कोई ग्रामर का लिहाज नहीं कर रहा, मैं किसी चीज का लिहाज नहीं कर रहा, मैं सिंपली उस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ। देयर आर मेनी स्किल्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन get the skill of your interest and make money online, interest to make money online। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा। अब ये पैराग्राफ मैंने किस तरह से लिखा, क्या सोच के मैंने इसमें ये अल्फाज लिखे, मैं और अल्फाज भी लिख सकता था, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। हम इस ट्रेनिंग में बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक बिल्कुल बेसिक लेवल का राइटर, एक बिल्कुल बेसिक लेवल का फ्रीलांसर जिसको कंटेंट राइटिंग की ABC भी नहीं पता, वो तमाम चीजें इसके अंदर हम सीखेंगे। और गूगल को क्या पसंद है, किस तरह से कंटेंट लिखा जाए और किस तरह से मैं गूगल के मुताबिक कंटेंट को लिख कर महीने का 50-60 हजार रुपया अपनी ट्रेनिंग के 2 से 3 महीने के बाद कमा सकता हूँ। मैं क्लाइंट कहाँ से लूंगा, बाय द वे मेरी जो एक्सपर्टीज है वो डायरेक्ट क्लाइंट के अंदर है। मतलब लोग फाइवर पे काम करते हैं, मुझे भी फाइवर पे काम करना आता है, लोग अपवर्क पे काम करते हैं, मुझे भी काम करना आता है। मेरी अपवर्क की 2 प्रोफाइल है, जो मेरी एक्चुअल प्रोफाइल है वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता कभी भी। अपवर्क पे भी हम काम करेंगे, हम फाइवर पे भी काम करेंगे, लेकिन मैं आपको जो सबसे अहम चीज है ना वो है डायरेक्ट क्लाइंटेज। मैं आपको वो हासिल करना सिखाऊंगा। डायरेक्ट क्लाइंट तक अप्रोच करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको उसकी टेक्निक्स पता चल जाए कि मैं किस तरह से डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच कर सकता हूँ, तो आप सोच नहीं सकते कि आप इस स्किल से महीने का 2000-2500 डॉलर आराम से निकाल सकते हो। इतना क्लाइंट भरा पड़ा है कंटेंट राइटिंग का कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो हम बहुत बड़ा नहीं करते, हम कहते चलो यार $500 का एक क्लाइंट मिल जाए हमें, सिर्फ $500। तो अगर आप डॉलर से उसको मल्टीप्लाई करें तो भी तकरीबन हमारे पास लाख, सवा लाख रुपया बनता है। सवा लाख भी छोड़ो, 1 लाख रुपए, $500 1 लाख रुपए। इसके बरक्स अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर लेते हैं या कोई एमफिल कर लेते हैं, कोई अच्छी सी डिग्री कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको उस 1 लाख तक की सैलरी तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। या अगर आप बहुत लकी हैं तो आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें सीखेंगे क्या क्या। आर्टिकल की एक टाइप जनरल आर्टिकल। आप लोगों का इसमें सिर्फ एक लेक्चर थ्योरेटिकल होगा जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा और कुछ इंटरव्यू के हिसाब से आपको तैयार करूंगा। इंटरव्यू के हिसाब से मतलब कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जॉब्स भी हैं प्रोजेक्ट्स के अलावा। बहुत कम होता है कि फ्रीलांसिंग स्किल्स में ज्यादा जॉब भी हो और प्रोजेक्ट्स भी हो। तो कंटेंट राइटिंग एक वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब्स भी बहुत ज्यादा है और जिसमें फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे पास अब डिफरेंट टाइप्स का क्लाइंट होता है, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है उनका। तो उसमें एक टाइप होती है जनरल आर्टिकल, जिसमें हमने बड़े बेसिक लेवल का एक आर्टिकल लिखना होता है एक टॉपिक के ऊपर, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। हम बाकायदा डाटा सर्च करते हुए लाइव क्लासेस के अंदर उसके सेंटेंस बना के उसको सेंटेंस में फर्दर सेंटेंस में कन्वर्ट करके उसको लिखना सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे बताया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, ये जनरल आर्टिकल है। मैं बस सिंपली उस टॉपिक के ऊपर लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जाऊंगा। और जब मैंने बात की कि हम फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ेंगे, वो थ्योरी क्या होगी, जॉब्स के हवाले से होगी। क्योंकि जब क्या होता है कि जब आप लोग जॉब्स के लिए हंट कर रहे होते हो ना, तो जो क्लाइंट होता है या जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो कंपनी ओनर होता है, वो आपसे कुछ सवालात करता है आपकी फील्ड के हवाले से, स्पेशली एसईओ के एतबार से। एसईओ में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एसईओ की एक टाइप होती है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट आपकी राइटिंग से होता है और उसी की बेस पे वेबसाइट्स ज्यादातर रैंक करती हैं। किसी भी वेबसाइट्स को जब आपने गूगल के ऊपर टॉप पर लाना हो तो क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रहा होता है और सबसे ज्यादा पैसे वो खर्च करता है अपनी उस राइटिंग वाली एसईओ के ऊपर, ताकि उसकी वेबसाइट रैंकिंग में आए, टॉप पे आए। क्यों? लोग उस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। भाई मुझे अगर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप या बेस्ट स्मार्टफोन या बेस्ट टेबल लैंप के बारे में जानना है, तो वो बंदा जो बेस्ट टेबल लैंप के बारे में लिखवाना चाह रहा है, वो बंदा जो बेस्ट लैपटॉप के बारे में लिखवाना चाह रहा है, वो क्या करेगा, वो उससे रेलिवेंट टॉपिक को मुझसे बार बार लिखवाएगा और अच्छे से अच्छा लिखवाएगा ताकि उसकी वेबसाइट टॉप पर आए। तो इसमें जनरल आर्टिकल एक बड़ा बेसिक लेवल का आर्टिकल होता है, वो इसके अंदर हम सीखेंगे। इसके अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि जनरल आर्टिकल का आपको कितने पैसे मिल जाते हैं, जनरल आर्टिकल नॉर्मली 750 अल्फाज पे लिखा जा रहा होता है। और अगर हम इसकी बात करें पैसे की, कितने पैसे मैं इस एक आर्टिकल लिख के कमा सकता हूँ, तो नॉर्मली दो तरह से राइटर चार्ज कर होते हैं। एक राइटर होता है जो कहता है कि मैं आपसे 1000 PKR, ₹1000 चार्ज करूंगा, जिसमें मैं आपको 750 से
1000 अल्फाज दूंगा, यानी कि आप 750 लिखवा लो, आप 800 लिखवा लो या 1000 लिखवा लो, मैं आपसे 1000 पे चार्ज करूंगा। एक कैटेगरी होती है, वो होती है पर वर्ड, जिसमें मैं फॉल करता हूँ, मैं पर वर्ड पे चार्ज करता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा पैसे हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत होता है। मार्केट में इस वक्त जो रेट चल रहा है, अगर बहुत ही कोई सस्ता राइटर हायर करना चाहे तो 0.5 रुपी पर वर्ड चार्ज करता है। कहने को बड़े कम है, लेकिन इनिशियली एक अच्छा स्टार्ट होता है कि आप इतने पैसों में कितने पैसों पे आप हायर हो जाएं। तो अगर आप 1000 लफ्ज डेली का लिखते हो, 1000 लफ्ज डेली का 2 से 3 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे, तो आप 500 रुपये उससे चार्ज करेंगे पर आर्टिकल। और यही जब आपका 50 पैसे से 1 रुपये पर वर्ड हो जाएगा, तो ये आपके 500 रुपये से 1000 हो जाएगा। जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पैसे बढ़ते जाएंगे। अगर अपनी बात करूं तो मैं 6 रुपीज पर वर्ड चार्ज करता हूँ, यानी कि अगर मैं एक दिन में 1000 लफ्ज का आर्टिकल लिखता हूँ तो 6000 रुपये मैं चार्ज करता हूँ। अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 30 डेज से, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये भी नहीं कहते कि चलो यार बहुत ज्यादा नहीं जाते, मैं कहता हूँ कि मैं दिन का 1000 अल्फाज लिखूंगा और मैं इस 1000 अल्फाज के अगेंस्ट मैं 1 रुपी चार्ज करूंगा, तो यार ठीक है ना। 9 to 5 जॉब आपने करनी है 8 घंटे, तो अगर आप बहुत स्लो लिखते हो और 5 घंटे लगा के 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख लेते हो, तो आप 30,000 महीने का कमा लेते हो। 30,000 क्या, डेली के 5 घंटे अपने घर में, आपको बाहर नहीं जाना, आंधी बारिश तूफान से आप बचे हुए हैं। एक एवरेज सा लैपटॉप, MS वर्ड हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम काम करते हैं, और एक नॉर्मल से इंटरनेट कनेक्शन हमें चाहिए होता है जिसपे हम बैठ के काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में भी MS वर्ड होता है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। और जो हमारे टूल्स होते हैं, जैसे ग्रामरली हमारा एक टूल है जिसपे हम ग्रामर चेक करते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपको बेसिक लेवल की ग्रामर भी आती है ना, तब भी आप इस पर इजीली काम कर सकते हो। तो ये बड़ी मजेदार स्किल है कि आप कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, ये नहीं कि आपको ज्यादा टाइम देना, आपका काम करने का वक्त कम होता जाएगा और आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैंने वही बात की ना कि अगर आप काम कर रहे हो, 1000 अल्फाज लिख रहे हो, 1 रुपया पर वर्ड चार्ज कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि जी मुझे 1 लाख रुपए कमाना, तो सारी बात है आपको दिन में 4000 या 3000 अल्फाज लिखने पड़ेंगे। 3000 अल्फाज लिखोगे, 1 रुपया चार्ज करोगे, तो महीने का 90,000 रुपये बनता है। अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, मैं क्या करता हूँ, मैं 1000 अल्फाज भी लिखता हूँ, मैं 6 रुपये भी छोड़ दो, 5 रुपये पर वर्ड चार्ज करता हूँ, दिन का 5000, ये महीने का बनता है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो उस हिसाब से अब मेरा टाइम वही लग रहा है, लेकिन मेरी इनकम बढ़ती जाती है। तो बाज क्लाइंट होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं, जिन्हें क्लाइंट काम पसंद आ जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। क्लिक बेट टाइटल्स, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज होगा, लेकिन ये बहुत आसान चीज है। ये है क्या, ये है एक एड ऑन सर्विस, एक एक्स्ट्रा सर्विस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने सर्च किया गूगल पे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अब जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास से कुछ टाइटल्स आ रहे हैं। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2022 टॉम्स हार्डवेयर, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2022 ऑल द लेटेस्ट मॉडल, ये टाइटल्स है। हम कुछ ऐसे टाइटल्स बनाना सीखते हैं जो कैची हो, जिसको देख के क्लाइंट उस कंटेंट को ओपन करता है और उसको रीड करने पे मजबूर होता है। ये एक एड ऑन सर्विस होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास क्लाइंट आता है, मेरा उससे पहला सवाल होता है कि क्या आपने टाइटल्स बना ली हैं। वो कहता है जी। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मैं आपको $10 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा और मैं आपको 10 टाइटल्स फ्री में ऑफर करूंगा। लाइक 10 टाइटल्स इसी डील के अंदर ऑफर करूंगा, फ्री में तो नहीं, मैं उससे पैसे चार्ज कर रहा हूँ। तो अब $10 का मतलब है तकरीबन 2000 रुपये पाकिस्तानी, और 2000 PKR, और मेरे लगे हार्डली कोई 30 से 40 मिनट। तो मैंने अगर 30-40 मिनट एक्स्ट्रा लगा के 2000 रुपये फालतू कमा लिए, तो क्या फर्क पड़ता है। 3000 रुपये में तकरीबन एक इंटरनेट कनेक्शन पड़ता है महीने का, या बहुत अच्छा लगा तो 5000 में पड़ जाएगा। तो आपकी एक दिन की उस 2000 की मेहनत से आपके महीने के इंटरनेट का खर्चा निकलता है। तो यही प्रैक्टिस अगर आप डेली रखते हो, इस 2000 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो, तो जनाब आप 60,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा कमा रहे हो। 60 भी छोड़ दो, 40 कर लो, 40 भी कम कर दो, 30 कर दो, 30,000 महीने का आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो सिर्फ इस एक छोटी सी स्किल से। ये कंटेंट का पार्ट होता है, लेकिन जब हम उसको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे होते हैं ना, तो वहां से हम ज्यादा पैसे कमा रहे हो। अच्छा, उसके बाद आएगी SEO ब्लॉग पोस्ट, मेरी सबसे फेवरेट स्किल, सबसे पसंदीदा स्किल। और इस स्किल के बारे में कहा जाता है कि वो जैसे होता है ना कि हॉट सेलिंग, हॉट केक, मार्केट में कहा जाता है हॉट केक है जी, ये बहुत ज्यादा बिकने वाली चीज है। तो कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें SEO ब्लॉग पोस्ट एक हॉट केक है। ये हर किसी को चाहिए, ये हर वेबसाइट ओनर को लाजमी चाहिए।
इसमें क्या होता है, इसमें हम गूगल के हिसाब से कीवर्ड सेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब मैं इसको एसईओ के एतबार से लिखता हूँ, तो एसईओ के एतबार से हो सकता है मैं इसकी पहले फर्स्ट पैराग्राफ लिखूं, फिर मैं इसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ लिखूं, फिर मैं इसके अंदर सब हेडिंग्स बनाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट करके मैं इसको लिखूंगा, रीडर को एंगेज करूंगा, और इसमें मुख्तलिफ जगहों पर इमेजेस डालूंगा और मुख्तलिफ जगहों पर इमेजेस के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा और मुख्तलिफ जगहों पर कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा अपने उस कंटेंट के अंदर। वो कीवर्ड इस्तेमाल करने से क्या होगा, जैसे कि हम इसी की एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अब ये कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अब ये इस कंटेंट के अंदर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का वर्ड यूज हुआ होगा, कितनी दफा यूज हुआ हम देखते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। जब मैं सर्च करता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 टाइम्स ये देखो हाईलाइट हुआ आ रहा है येलो कलर का। अब इसने जगह जगह पे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का अल्फाज को इस्तेमाल किया। ये आपका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, और उससे रेलिवेंट अल्फाज कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं, जिसकी वजह से गूगल जब उस कंटेंट को पढ़ता है पब्लिश करने से पहले, गूगल के बॉट्स जब उसको देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसने हर पोर्शन में, कंटेंट के हर पोर्शन में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप को डिस्कस किया हुआ है, यानी कि टॉपिक से मुताबिक, टॉपिक के मुताबिक, टॉपिक से मिलती जुलती बातें की हुई हैं। बेसिकली एसईओ कंटेंट को अगर मैं बहुत सिंपल करूं, तो हमने जो रीडर है, जो हमारी ऑडियंस है, उसके सवाल का सही मायनों में जवाब देना है, आसान तरीके से जवाब देना है, ताकि वो आसानी से हमारी बात समझे और बार बार उस वेबसाइट के ऊपर आए और उस कंटेंट को रीड करें। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग होती है राइट टू इन्फॉर्म, मुझे किसी को मालूमात फराहम करनी है, और कॉपी राइटिंग होती है राइट टू सेल, मुझे किसी को मालूमात फराहम करनी है, लेकिन मेरी जो इंटेंशन है और जो मैं चाहता क्या हूँ कि वो चीज या वो सर्विस बिके, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही हॉट फेवरेट स्किल है, सोशल मीडिया एड कॉपी। सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तो आप देखते होंगे अक्सर वहां पे एक सवाल लिखा हुआ आ जाता है कि व्हाई डू यू नीड टू लर्न स्किल्स, और आगे आप कहते हैं स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट, तो आपके पास वो स्लाइडर में कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होती है। वो होती है इमेज बेस्ड एड कॉपी। एक होती है अल्फाज की सूरत में कि मुझे स्मार्ट वॉच बेचनी है या मुझे कोई गिलास बेचना है सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं अपने उस कंपनी के पेज पे कुछ डिफरेंट तरीके से 50, 60, 70 अल्फाज के एक पैराग्राफ लिखूंगा, जिसका एक डिफरेंट स्टाइल होगा, उसमें हैशटैग यूज होंगे, और जब उसके ऊपर प्रमोशंस होंगी, एड चलेंगी, तो लोग उस चीज को सही से समझेंगे, सही से जानेंगे और उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आमादा होंगे, कन्विंस होंगे। तो ये भी एक स्किल है, इसके अलग से जॉब्स आती हैं। सोशल मीडिया एड कॉपी की अलग से जॉब्स भी आती हैं। ये मैंने आपको वो स्किल्स बताई हैं जिनके फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं और इनकी जॉब्स भी आती हैं। एड कॉपी की जॉब मैं खुद भी करता हूँ, इस लेवल पर भी आके भी मैं जॉब करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि कम टाइम में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इस वक्त मैं 3 कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ एड कॉपी का। तीनों एक मुझे 20,000 महीने का देती है, और एक मुझे 35,000 देती है, एक मुझे 30,000 देती है महीने का। तो ये देखने तकरीबन 50, 80, 85,000 का। अच्छा, वो क्या होता है कि वो उनका उन्हें डेली की 2 एड कॉपीज चाहिए होती हैं, और सबको 2-2 चाहिए, यानी कि टोटल 6 एड कॉपी मैंने रोज की लिखनी होती है। 6 एड कॉपी का मतलब है कि 300 अल्फाज, मैं वो हार्डली एक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है मुझे, मैं उसको लिखता हूँ। 1 घंटे में लिखा। अब 1 घंटा मैं काम कर रहा हूँ डेली का इन 3 कंपनीज के लिए, कंटेंट बना के उनको दे दिया और मैं फ्री, मेरा काम खत्म, और वो मुझे उसके मंथली मुझे पैसे दे देते हैं। 85,000 रुपीज मुझे बैठे बैठाए मिल जाते हैं। अच्छा, अब फिर इसमें एक और ट्रिक भी है। मैं क्या करता हूँ, बाज दफा जैसे मेरे पास टाइम है या वीकेंड है या कोई या फ्री हूँ या लिखने का दिल कर रहा है, जब आप राइटर बन जाते हो तो आपका लिखने का दिल भी कर रहा होता है कि चलो यार फारिग हूँ, कुछ लिख लेता हूँ। स्मार्टफोन हर किसी के पास होता है, मोबाइल पे बैठे बैठे लिखता रहा, तो बाज दफा क्या होता है कि वो 10-10, 15-15 दिन का काम मैं एडवांस करके रख लेता हूँ, मेरे पास रखा हुआ होता है, मैं उसकी फाइल बना के रख लेता हूँ। डेली मैंने क्या करना होता है, उनको सिर्फ सेंड कर देता हूँ ईमेल के जरिए, मेरा काम खत्म। तो इस तरह से भी हमें बड़ा बेनिफिट होता है स्किल का। तो छोटी छोटी स्किल सीखने से फायदा क्या होता है कि बड़ी स्किल में ना आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हो। बड़ी स्किल पे तब जाना है जब छोटी छोटी स्किल्स के ऊपर अबूर हासिल हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप ऑटोमेटिकली ब्रॉड होते जाते हैं अपनी स्किल को लेकर। अच्छा, उसके बाद जो इस कोर्स में मैंने सबसे अच्छी चीज रखी है वो ये रखी है कि देखो स्किल तो हर कोई सिखा रहा है। बहुत सारे लोग हैं स्किल सिखा रहे हैं, मार्केट में फिजिकल क्लासेस होती है, ऑनलाइन होती है।
डिफरेंस क्या है, मेरी ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या होगा? स्किल सिखाने के बाद हम उसका एक पोर्टफोलियो बनवाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके जो टास्क होंगे, उस टास्क को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, किस वे में रिप्रेजेंट करोगे अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए। क्योंकि होगा क्या, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा क्लाइंट विनिंग स्ट्रेटजी, फेसबुक क्लाइंट हंट बहुत फेवरेट चीज है मेरी। लोग कहते हैं स्कैम भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उस स्कैम से बचना कैसे वो भी मैं बताऊंगा, और रियल क्लाइंट कैसे फाइंड करना ये भी मैं बताऊंगा। आपने किसी क्लाइंट की पोस्ट देखी कि जी उसको राइटर चाहिए, आपने उसको नॉक किया, तो वो सबसे पहला सवाल जो आपसे करेगा ना, वो कहेगा जी मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। अब पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ऑप्शन थे कि यार आपकी अपनी एक वेबसाइट हो। स्टार्ट में मुश्किल हो जाता है वेबसाइट बनाना, डोमेन होस्टिंग बाय करना, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात। मैं खुद डिजिटल मार्केटर भी हूँ, तो मुझे नहीं महसूस होता इन चीजों का, मैं वक्तन फवक्तन टाइम निकाल के अपनी वेबसाइट को भी सेट कर लेता हूँ। अगर वो नहीं कर सकते तो दो रास्ते और हैं, उन दो रास्तों को आपको बताऊंगा ताकि आप अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकें, प्रेजेंटेबल पोर्टफोलियो बना सकें। और हाँ, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो फिर, या सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आपने सीखी हुई है, फिर तो बहुत ही आसानी से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है ना, जिसमें कंटेंट राइटिंग भी बहुत अच्छी टॉप रेटेड स्किल है, ये सारी की सारी मिलती जुलती है। अगर मैं राइटर हूँ ना, तो मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी पता होना चाहिए। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ तो मुझे राइटिंग का भी पता होना चाहिए। मैं डिजाइनर हूँ तो मुझे कंटेंट का भी पता होना चाहिए, मुझे वेब का भी पता होना चाहिए। और अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो तब भी मुझे डिजाइन का पता होना चाहिए। हर बंदे को हर डिफरेंट स्किल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो खैर मुझे थोड़ा सा 8-10 साल ही हुए हैं, जो मुझसे भी सीनियर एक्सपर्ट्स हैं वो लोग ही कहते हैं कि आप फ्रीलांसर हो तो आपके पास 3 से 4 स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें से एक आपकी कोर स्किल हो, मेजर स्किल हो, बाकी आपकी सेकेंडरी स्किल हो, ताकि आप यहाँ से भी पैसे कमा सको। उसकी वजह क्या होती है? मिसाल के तौर पे बाज दफा क्लाइंट कहता है कि यार मुझे राइटर चाहिए जो सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट भी जानता हो। अब जिसने सोशल मीडिया पढ़ी ना हो, सीखी ना हो, उसने क्या पेज मैनेजमेंट करनी प्रोफेशनली? तो वहां से भी मैं प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ, पकड़ के किसी स्टूडेंट को दे दिया। तो इस तरह से आपको मल्टीपल स्किल सीखनी चाहिए। अब मेरी कोर स्किल जो है वो कंटेंट है, उसके अलावा बाकी स्किल भी मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ। तो ये सारा हम सीखेंगे, और उसके बाद लास्ट में क्लाइंट हंट के लिए, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया, लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स मौजूद हैं, अपवर्क के ऊपर जॉब मौजूद है। तो मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी लिंक्डइन पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, वहां जाके काम करें। तो उसके लिए फिर आपकी लिंक्डइन की एक प्रोफाइल बनेगी, उसको ग्रो कैसे करना है, वहां पर अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कैसे करना है, अपवर्क की प्रोफाइल कैसे बनेगी, अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव हम लाइव करेंगे। किसी एक स्टूडेंट को मैं लाइव ले लूंगा क्लास के अंदर, उसकी प्रोफाइल बनवाएंगे, प्रोफाइल बनवा के उसको उसी टाइम अप्रूव करवाएंगे। और उसके साथ साथ हम फेसबुक क्लाइंट हंट के ऊपर भी तवज्जो देंगे। यानी कि 3 ऐसे तरीके होंगे, इसमें से 2 डायरेक्ट मेथड है और एक आपका प्लेटफॉर्म वाला, यानी कि अपवर्क, जिसको हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, ये मेथड होगा। 3 मेथड होंगे। अगर आप इन 3 मेथड के ऊपर भी डेली 1 घंटा लगा के क्लाइंट नहीं ढूंढ सकते तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये इतना यूजफुल मेथड रहा है, ये जो फार्मूला है मेरा, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए। तो जनाब ये है आपका फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग का फ्री डेमो सेशन। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बेसिकली एसईओ कंटेंट राइटिंग कोर्स की रेगुलर फी 5000 रुपीज है, लेकिन आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को इस पर स्कॉलरशिप डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बाद आप ये स्किल जस्ट 2500 रुपीज में कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप प्रोफेशनल एसईओ कंटेंट राइटर सिर्फ 2500 रुपए में बनेंगे। बेसिकली इसकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 1.5 मंथ होगी। इवनिंग टाइम सेशंस होंगे शाम 6 बजे से 10 बजे के दरमियान। एक दिन क्लास होगी और एक दिन असाइनमेंट के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपसे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काम करवाया जाएगा, जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के अलावा कोई भी नहीं ये अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी देता है वो इसके चार्जेस लेता है, और हम आपसे कोई भी इस फीस के अलावा हिडन चार्जेस नहीं लेंगे। इस कोर्स की फी आप जैज कैश इसी पैसे और मिज़ान बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जिसकी तफसीलात जहां से आपने सेशन का लिंक लिया है वहां से आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये पार्टिसिपेंट्स आपको आफ्टर एनरोलमेंट व्हाट्सएप के
और फेसबुक के प्रीमियम ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, जिसमें आपको डायरेक्ट मेंटोर की गाइडेंस के साथ साथ हमारी स्पोर्ट्स टीम और मैं ज़ाती तौर पर गाइड करता हूं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ताकि आपके छोटे से छोटे प्रॉब्लम, क्यूरीज, इश्यूज और क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें और आपको प्रोफेशनल अंदाज में स्किल्स सिखाकर घर बैठकर भी कमाना सिखाएं और अपने पास जॉब भी दें। इसके अलावा प्रॉपर आपके एडमिशन से पहले आपको कैरियर गोल्स दिए जाएंगे। हर पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के प्लान और स्ट्रैटेजीज दिए जाएंगे, जिनके अकॉर्डिंग आप काम स्टार्ट करेंगे ताकि पहले महीने से आप 25-30 हजार रुपए लाजमी कमाना स्टार्ट कर सकें। देयर पार्टिसिपेंट्स, घर बैठकर कमाना सिखाना और अपने पास जॉब देना, 100% जॉब, पेड इंटर्नशिप, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज देना फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म के अलावा कोई भी ये अदारा प्रोवाइड नहीं करेगा। तो प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा उठाना है। सेशन के इख्तिताम पर अपना नेम और मैक्सिमम कोर्सेज के नेम लिखकर सेंड करने व्हाट्सएप पर जिस नंबर से सेशन लिया है, और एज सुन एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवानी है। घर बैठकर भी कमाना है और हमारे पास भी जॉब करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारे सेशन का टाइम खत्म हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।